बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड का चौथा पाठ। इस पाठ में पद्माकर जी के कुछ छंद दिए गए हैं, तो आज हम इन छंदों की सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। पहला छंद, औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर। सबसे पहले देखते हैं इस छंद का प्रसंग। प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित पद्माकर कवि के छंदों से लिया गया है। इसमें कवि ने वसंत ऋतु में प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों और उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या। इस छंद में कवि वसंत ऋतु में चारों ओर फैली प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि वसंत ऋतु आते ही बाग बगीचों में रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं, जिन पर भंवरे गुंजार करने लगे हैं। पेड़ों की डालियों पर नए पत्ते और बौर आ गए हैं। छैल छबीले सुंदर नवयुवक सज धज कर गलियों में मस्ती से घूमने लगे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य इतना बढ़ गया है कि पक्षी भी प्रसन्न होकर चहचहाने लगे हैं। वसंत के आने पर उनके चहचहाने का स्वर भी बदल गया है और बढ़ गया है। अभी तो वसंत को आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं, तब यह हाल है। जब वसंत अपने चरम पर होगा, तब प्राकृतिक सौंदर्य और लोगों की मस्ती का क्या हाल होगा। वसंत ऋतु में रस, रंग और राग सब बदल जाते हैं। प्रकृति और पक्षियों की तरह मनुष्यों का मन भी वसंत के आने पर प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मस्ती और उल्लास से भर जाता है। दूसरा छंद, गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के। दूसरे पद का प्रसंग। यह छंद हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित पद्माकर कवि के छंदों से लिया गया है। इस छंद में कवि ने कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को व्यक्त किया है। व्याख्या। प्रस्तुत छंद में कवि कहता है कि होली के त्यौहार पर गोकुल के सारे ग्वाल बाल, गलियां और गांव सभी होली की मस्ती में और रंगों में सरोबार हो रहे हैं। वे सभी मस्ती करने पर इस तरह उतारू हैं कि उन्हें अच्छाई और बुराई की कोई परवाह नहीं रही। वे पड़ोस और पीछे के दरवाज़ों से होली खेलने के लिए भागे जा रहे हैं। रंगों के इस खेल में एक गोपी काले रंग में तरबतर हो रही है। उसे देख उसकी सखी कहती है कि तू अपने इन कपड़ों को निचोड़ ले ताकि रंग की कालिमा कम हो जाए। परंतु काले रंग में डूबी उस गोपी का मन ऐसा करने को नहीं होता। उसका कहना है कि काला रंग कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। वह कृष्ण के अनंत प्रेम में डूब चुकी है, इसलिए अब वह इस रंग को निचोड़ नहीं सकती, क्योंकि ऐसा करते ही वह कृष्ण के प्रेम से अलग हो जाएगी, जबकि वह कृष्ण के प्रेम में ही डूबी रहना चाहती है। तीसरा छंद, भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में। तीसरे छंद का प्रसंग। प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित पद्माकर कवि के छंदों से लिया गया है। इस छंद में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या। इस छंद में कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में भंवरे गुंजार करने लगते हैं, जिसे सुनकर लगता है मानो वह सुंदर राग मल्हार गा रहे हैं। कवि पद्माकर कहते हैं कि वर्षा ऋतु में नायिका को अपना प्रियतम सबसे अच्छा लगता है, चाहे वह रूठा हो या मान किए बैठा हो, तब भी वह प्राणों से प्यारा लगता है। इस ऋतु में मोरों का घनघोर शोर छा जाता है। पेड़ों की डालियों पर पड़े झूलों का सौंदर्य हर ओर छाने लगता है। वर्षा ऋतु में बरसते बादलों को देखकर हर तरफ प्रेम बरसने लगता है। अर्थात यह ऋतु सभी के मन में प्रेम भावना उत्पन्न करती है।